आज 6 दिसंबर है और आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि की याद दिलाता है। एक ऐसा महानुभाव जिसने देश में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया। 1956 में 6 दिसंबर के दिन डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ। वह चैत्य भूमि कहलाता है और आज के डेट में वह मुंबई में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल के रूप में है। अंबेडकर के विचारों का जानने का दिन है 14 अप्रैल 1891 में महू में। वह मध्य प्रांत था पहले, वर्तमान में मध्य प्रदेश उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर केवल कानूनविद नहीं थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बल्कि एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अनेक भाषाओं को जानने वाले और धर्म के भी विद्वान थे। उनका एक बड़ा एकेडमिक कैरियर रहा है। अगर आप जाने तो मैं बता दूं, मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया और वहीं से पीएचडी किया। कोलंबिया से ही उन्होंने डीएलडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी किया और डीएससी किया। आज इस युग में इतनी बड़ी डिग्री नहीं मिलता है, लेकिन महान डॉक्टर अंबेडकर 1990 में भारत सरकार ने बहुत देर करके 90 में उनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत पहले ही उनको मिलना चाहिए था, जिस बड़े शख्सियत वे थे। भारतीय संविधान का उनको जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम किया 1947 से लेकर 1950 तक। देश के पहले कानून मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के अंडर में 1947 से 1951 तक। और एक ऐसे राजनेता जिन्होंने दलित कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए, उनके इमांसिपेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 1927 में महाड़ में, जो उस समय महाड़ सत्याग्रह कहा जाता था, हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, एक बड़ा काम किया था। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। पहला हुआ था गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के साथ मिलकर पूना पैक्ट पर साइन किया। ये पूना समझौता कहलाता है, जिसमें उन्होंने दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन था उसके विचार को त्याग दिया। बदले में प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीट की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। हिल्टन यंग कमीशन का नाम आप लोग सुने होंगे। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया और यही उनके विचार बाद में भारतीय रिजर्व बैंक, जो आज आरबीआई है, उसकी स्थापना का नींव बनकर सामने आया। 1936 में विधायक बने मुंबई विधानसभा से। 1936 में 42 में वायसराय की कार्यकारी कमेटी के मेंबर बने। 47 में कानून मंत्री बने। 1947 में उन्होंने हिंदू कोड बिल में के कारण जवाहरलाल नेहरू से उनके मतभेद हुए और उन्होंने 1951 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का ये हिंदू कोड बिल के संबंध में रिजाइनेशन था। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मूक नायक 1920 और बहिष्कृत भारत 1927 जैसी पत्रिकाएं उन्होंने चलाई और उन्होंने जाति प्रथा का विनाश ये बुक लिखा। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, बुद्ध और उनके धम्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, ये बुक लिखा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 उन्होंने स्थापना की। स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 स्थापित किया। अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 स्थापित किया। ऐसी महान शख्सियत थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है, ही वॉज अ जीनियस पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सभी अनेक धर्मों के जानने वाले थे, बहुभाषाओं के विद्वान थे। और आज उनकी पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को मुंबई के चैत्य भूमि में उनका निधन हुआ था। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्र उनको याद कर रहा है। ये केवल दलित के नेता नहीं थे, एक सच्चे भारतीय, एक राष्ट्रवादी जो चाहते थे कि उत्थान में सभी का हो, दलितों को पीछे न छोड़ा जाए।
आज जो आरक्षण के माध्यम से सभी के उत्थान की बात होती है, इसके भी ब्रेन चाइल्ड डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने संविधान में ही इसका प्रावधान किया, जो आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 16 में है। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, इसलिए वो दलितों के मसीहा माने जाते हैं। ऐसी महान मनीषी भारतीय को हृदय से नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।